दोस्तों, बीएमआई का मतलब बॉडी मास इंडेक्स है। यह एक फार्मूला है जिसके आधार पर व्यक्ति को मोटा, पतला या फिर सेहतमंद मानते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये बीएमआई होता क्या है, इसे कैसे निकालते हैं और साथ ही बात करेंगे कि क्या बीएमआई सेहत को जानने का सही तरीका है और यदि नहीं है तो इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। दोस्तों, बीएमआई का अर्थ बॉडी मास इंडेक्स है। यह एक गणितीय फार्मूला है जिसमें व्यक्ति के वजन और लंबाई के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि व्यक्ति का वजन संतुलित है या अधिक है या कम है। बीएमआई को कैसे निकालते हैं या किसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो बीएमआई को निकालने के लिए व्यक्ति के वजन जो है उस पर उसकी लंबाई जो है वो वर्ग मीटर में हो उसका भाग दे दिया जाता है और जो रिजल्ट आता है वो उस व्यक्ति की बीएमआई हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति है उसका वज़न 70 किलो है और उसकी लंबाई 1.7 मीटर है, तो इसकी बीएमआई जो है वो 70 से डिवाइड करेंगे 1.7 इंटू 1.7, जो रिज़ल्ट आएगा वो उसकी बीएमआई हो जाएगी। जैसे 24.22 आया और इसी बीएमआई के आधार पर व्यक्ति को स्वस्थ माना जाता है। जिससे यदि 18.5 से कम है तो उसको अंडरवेट मानते हैं, मतलब इसका वज़न कम है। यदि 18.5 से 25 के बीच में है तो स्वस्थ है, संतुलित वजन माना जाता है। यदि 25 से 30 तक के बीच में है तो वो ओवरवेट है, वजन इसका थोड़ा ज़्यादा है। और 30 से अधिक है तो वो मोटे में गिना जाता है। कई समय से बीएमआई के आधार पर ही व्यक्ति को स्वस्थ माना जाता रहा है। हाल ही में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अनुसार सेहत की जांच के लिए यह बीएमआई उपयोगी नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति की मेटाबॉलिज्म स्वास्थ्य को नहीं दर्शाता है। बीएमआई के द्वारा स्वास्थ्य निर्धारण में 3 प्रकार की कमियां हैं। पहली, बीएमआई जो है वो व्यक्ति के हाइट और वजन को मुख्य आधार मानता है, जबकि उम्र, लिंग, नस्ल, मेडिकल हिस्ट्री जो है वो भी व्यक्ति के वजन को प्रभावित कर सकती है। अलग अलग नस्ल के व्यक्तियों की शारीरिक बनावट जो है वो अलग हो सकती है। दूसरी, यह वजन में व्यक्ति के मसल्स मास, फैट तथा हड्डियों के वजन को बराबर मानता है। मसल मास जो है उसका वजन ज़्यादा होता है। यदि कोई व्यक्ति जिसका मसल्स मास जो है वो तो ज़्यादा है लेकिन उसमें फैट कम है, तो इस फार्मूले के आधार पर वो ओवरवेट साबित होगा, जबकि वास्तव में वह स्वस्थ है। जैसे कोई बॉडी बिल्डर है या पहलवान है तो उसमें मसल्स जो है वो तो ज़्यादा होंगे जबकि उसके अंदर फैट कम होता है। लेकिन बीएमआई अगर उसकी निकाली जाएगी तो उसकी बीएमआई बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मसल्स जो है उसका वज़न ज़्यादा होता है। तो उस आधार पर वो व्यक्ति जो है वो मोटा माना जाएगा, जबकि पहलवान जो होता है वो स्वस्थ होता है। तीसरी, दोस्तों, फैट शरीर में कहाँ एकत्रित हो रहा है, रिस्क भी उसी आधार पर बढ़ता है। जैसे कमर के पास यदि फैट अधिक है तो उसके कारण से गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हार्ट रोग, कैंसर, उसका खतरा बढ़ सकता है। अपेक्षाकृत की जांघों पर और हिप्स पर यदि फैट ज़्यादा है, पर बीएमआई जो है उससे इसका पता नहीं चलता। तो ये 3 कमियां होती है। तो दोस्तों, बीएमआई के आधार पर खुद को आप स्वस्थ मान रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। स्वस्थ का पता लगाने के लिए बीएमआई से भी बेहतर तरीके हैं। पहला है वेस्ट हिप्स रेशो। हिप्स जो है उसके सबसे चौड़े भाग को इंच के अंदर मापना है। उसके बाद कमर जो है उसको नाभि से 2 इंच ऊपर इंच के अंदर मापना है। अब हिप्स जो है उसकी चौड़ाई को कमर की चौड़ाई से भाग दे देना है। पुरुषों के लिए यह आदर्श 0.95 और महिलाओं के लिए यह 0.80 है। यदि इससे ज़्यादा है तो यह पेट के पास अधिक चर्बी का संकेत है, जो गंभीर बीमारियों का संकेत होता है। दूसरा, दोस्तों, कमर की चौड़ाई। महिलाओं में कमर की चौड़ाई जो है वो 35 इंच या 85 सेंटीमीटर और पुरुषों में यह 40 इंच या 101 सेंटीमीटर से यदि अधिक है तो इसका मतलब है कि पेट के आसपास अधिक फैट का संकेत है और इसका अधिक होना गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। तीसरा, दोस्तों, बॉडी फैट का रेशो। स्वास्थ्य जांच का सबसे बेहतर तरीका बायोइलेक्ट्रिक्स इंडेक्स है। इसमें बॉडी फैट एनालिसिस किया जाता है। इसकी जांच मशीन से की जा सकती है। महिलाओं में बॉडी फैट रेशो जो है वो 15 से 24% आदर्श होता है, जबकि पुरुषों में यह रेशो 6 से 17 के बीच में होना चाहिए। यदि ये इससे अधिक है तो वो संकेत देता है कि शरीर के अंदर फैट ज़्यादा है, जो कि नुकसानदायी होती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि केवल बीएमआई को ही बेहतर स्वास्थ्य का मानक नहीं माना जा सकता। इसके लिए दूसरे तरीके जो है वो बेहतर होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। इसी प्रकार के हेल्थ से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।